हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन को यूज करके हम लोग किस तरीके से स्टॉक ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट रहने वाली है, कब एडजस्टमेंट करनी है, ये सारी डिटेल्स जो है, हेजिंग कैसे करनी है, ये सारी डिटेल्स जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोग स्टॉक ऑप्शंस की एक एक बारीकियों के बारे में सीख जाओ। और यहाँ पर जो एलटीपी कैलकुलेटर में जो जो भी हैक्स मुझे पता है वो मैं आपको सब आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में भी लॉन्ग हो सकता है क्योंकि डिटेल में एक एक चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ छूट जाए तो उसके इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करने वाले, क्योंकि आज संडे और संडे के दिन हम लोग कुछ ना कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी में आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए अगर आपको बहुत अच्छी चीजें सीखनी है मार्केट के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आएगी नहीं आपके पास। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा करके ऑल पे सिलेक्ट करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक अपडेट है, अगस्त महीने का जो बैच है, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, अगस्त महीने का जो बैच है उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर बेसिक से एडवांस तक सीखना है और उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है और किस तरीके से ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज काम करती है या फिर स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक के अंदर, कैश में होल्डिंग करके किस तरीके से प्रॉफिट को बड़ा बनाया जा सकता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं अपने कम्युनिटी बैच के अंदर सिखाता हूँ। तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखा होगा आपको, ऊपर चल रहा होगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जस्ट वहां पर आपको सीखने के लिए मिलेगा अनबिलीवेबल स्ट्रैटेजी जो कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज कैसे हम लोगों को डिफाइन करनी है, पहले तो स्टॉक सिलेक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भैया स्टॉक सिलेक्शन कैसे स्टॉक को करना चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पर होम बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जाकर के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले पर जो है वो आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले पर भी आप लोग जा सकते हो। इसके अंदर किस तरीके से हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज हम लोग डिफाइन करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आ चुके हैं। अभी हम लोगों के पास जो सपोर्ट पे स्टॉक है और रेजिस्टेंस पे जो स्टॉक है वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये वाले जो स्टॉक हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे अपने सपोर्ट पर खड़े और ये वाले जो है वो अपने रेजिस्टेंस पर खड़े। हम लोगों को दो तरीके की ऑप्शन सेलिंग जो है वो करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक तो आप अगर सपोर्ट वाले स्टॉक्स को पुट सेल करके रखोगे और ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर आप रेजिस्टेंस वाले स्टॉक को ले सकते हो जो कि अपने रेजिस्टेंस पे होंगे, नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे तो हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके बैठे रहेंगे। हम लोगों को नीचे गिरा स्टॉक तो प्रॉफिट मिलेगा। ये एक डायरेक्शनल तरीका है ऑप्शन सेलिंग करने का, जिसमें हम लोग कॉल और पुट को हेज भी करेंगे और उसको सेल करके पैसा भी बनाएंगे। अब दूसरा एक तरीका है कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, जिसमें हम लोग ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल करके बैठेंगे और बीच में जब भी मार्केट स्टॉक ऊपर नीचे करेगा, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये एक साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। इसमें स्ट्रैडल ट्रायंगल या फिर डायमंड बना सकते हो। डायमंड का आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, आज मैं आपको डायमंड भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि सपोर्ट पे कौन सा स्टॉक है, तो इनमें से किसी स्टॉक को हम लोग ले सकते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन अगर गलत कर दिया आपने तो फिर आपका ट्रेडिंग जो है वो बर्बाद हो सकता है। स्टॉक सिलेक्शन सही करना है, ठीक है। कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं स्टॉक में हम लोग काम करने वाले हैं जो प्राइस वाइज बड़े हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, प्राइस वाइज बड़े मतलब जो स्टॉक 2, 2,500, 3,000 के ऊपर के हैं, ठीक है। 1,000 रुपए वाले स्टॉक को हम लोग, 1,500 रुपए वाले स्टॉक को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इनफैक्ट 2,000 के अंदर कोई भी स्टॉक हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। सारे 2,000 के ऊपर के ही स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है हीरो मोटर कॉप, ठीक है। अपने सपोर्ट पर हीरो मोटर कॉप दिखाई दे रहा है। चार्ट को ओपन कर लेंगे और हाँ, ये ऑप्शन सेलिंग जो है वो इवेंट के टाइम पर नहीं करनी, यानी कि बजट आने वाला है, ठीक है, या फिर कोई न्यूज आने वाली है, नेगेटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, न्यूज के अंदर इसको ट्रेड
नहीं करना है। स्टॉक के अंदर बहुत सारी न्यूज आती रहती है, आप लोगों को न्यूज के अंदर साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। हाँ, निगेटिव न्यूज है तो आप कॉल सेल करके रखो रेजिस्टेंस का, नीचे गिरेगा मार्केट, आपको स्टॉक नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। पॉजिटिव न्यूज है, आप पुट सेल करके रखो, ऊपर जाएगा तो इस तरीके से डायरेक्शनल सेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में जहां पर स्टॉक साइडवेज होने वाला है, वहां पर आप न्यूज के अंदर ट्रेड नहीं करोगे। बजट के दिन पर भी आपको इस तरीके की साइडवेज वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है। तो आज हम लोग साइडवेज वाली स्ट्रैटेजी के अंदर देखते हैं। डायरेक्शनल में आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को हीरो मोटर कॉप लग चुका है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो वीक टूवर्ड्स क्या दिखा रहा है, बॉटम दिखा रहा है। अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम और टॉप जो है ना वो सीखना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको 2500 रुपीज में जो है वो आपको कम्युनिटी वाइज ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। तो सीख लो, सब कुछ सीख करके करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना लॉसेस यहाँ पर अनगिनत होने वाले, ठीक है। ये जो है सपोर्ट हम लोगों को वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। यानी कि मिक्सअप सिनारियो जो है और नीचे की तरफ झुकता हुआ थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है। अब इसका चार्ट लगा करके देख लेते हैं। हमारे पास हीरो मोटर कॉप ऑलरेडी, और ये बनी बनाई लिस्ट भी मेरे पास है, मैं आपको इसको देने वाला हूँ कम्युनिटी बैच के अंदर, ठीक है। हीरो मोटर कहाँ पे गया भैया, हीरो मोटर मिल नहीं रहा है, ये रहा हीरो मोटर, ठीक है। अब ये हीरो मोटर का चार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, साइडवेज चार्ट है, डेली का है, बहुत बढ़िया। ये जून से ही साइडवेज चल रहा है, ठीक है। और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है बजट के दिन पर एक फॉल आए और वापस से रिकवर कर जाए। सपोर्ट कहां पर है, मेन चीज मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि इस एरिया का आपको 5000 का सपोर्ट जो है वो दिखाई देने वाला है। तो पुट सेल करने के लिए हम लोगों को 5000 का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट कहां से कहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यहां से 5300 से लेकर 5000, मैं बोल रहा हूं यहां पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो हम लोगों को 4 रुपए ही मिलने वाला है, तो उसको सेल करके हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब रजिस्टेंस वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 5600 पे, ठीक है। 5600 की लेवल हम लोगों को ड्रॉ कर लेनी है। 5600 कहां पर गया, 5600 ये रहा, ठीक है। 5600 ये रेजिस्टेंस रहा हमारा, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन भी निकाल लेंगे हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि निकल करके आ रहा है। या फिर आप देख सकते हो कि वीक टुवर्ड्स टॉप कहां पर है, ये यहां से यहां तक का है, ठीक है। तो 5700 या फिर 5600 का एक्सटेंशन आप ले सकते हो, ठीक है। 5632 रुपए का ये आ रहा है, लेकिन 5650 पॉइंट के डिफरेंस में, ठीक है। आप लोग 700 का पुट कॉल सेल कर सकते हो या फिर 600 का कॉल सेल कर सकते हो। अभी थोड़ा मार्केट निगेटिव दिखाई दे रहा है तो 600 का कॉल हम लोग सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, ऐप बंद कर लो, पासवर्ड डाल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग लॉग इन कर लेंगे। आपको देखने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पता नहीं है, ठीक है ना। पता होता तो आपको थोड़ा फायदा हो जाता, और वैसे भी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को क्या बता रहा है वो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग स्ट्रैटेजी बिल्डर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके, अब एक तो कॉल सेल करके रखो, निगेटिव न्यूज आएगी तो ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा, गिर करके 5000 के लेवल तक आएगा, तब हम लोग 5000 का ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग 5600 का हम लोग कॉल सेल करके रखने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 5600 का जो कॉल है अपना हीरो का, ठीक है। अब देखते हैं हीरो होता है या जीरो होता है। स्टॉप लॉस भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि विदाउट स्टॉप लॉस काम करेंगे। 5600 का यहाँ पर हम लोगों ने कॉल को सेल करके एक लॉट में रख दिया है, ठीक है। अब फिक्स प्रॉफिट इसके अंदर 5000 रुपए का मिलने वाला है, ठीक है। कितना पैसा लग रहा है, 1,20,000 के अराउंड अराउंड आपको ये कैपिटल लगने वाला है। एक कॉल हम लोगों ने सेल किया है, 1,20,000 के अराउंड अराउंड कैपिटल लग रहा है। इस कैपिटल को कम कैसे किया जाए, तो इसे बोला जाता है हेजिंग करना। हेजिंग करने से मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मैं 2 रुपए वाला जो कॉल है 6200 का, अगर मैं कॉल सेल करके रखा हूं तो मैं आउट ऑफ द मनी कॉल जाके बाय कर सकता हूं। और अगर आपको पहले आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करना है
और फिर सेल करना है तो आपको धन के अकाउंट में वो चीज करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का अकाउंट ओपन करने की लिंक है, वहां पर जाकर के आप धन का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, वहां पर सोशल मीडिया भी है, जैसे ट्विटर हैंडल हो गया, वेरीफाइड पीएनएल देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आउट ऑफ द मनी जाके एक लॉट बाय कर लेता हूँ, तो जो 1 लाख के आसपास का मुझे कैपिटल लगने वाला था वो 1 लाख 20 का लगने वाला था, 1 लाख 11 के आसपास लगने वाला है। इसमें मैं फंड जो है वो ऐड करना है मुझे इसके अंदर बजट के लिए। ठीक है, अब देखो 5000 का कैपिटल है, 84,000 का लॉस है, 5000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो इसको किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और कहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको हम लोगों ने क्या किया है, 5600 का कॉल लगा लिया है। आपको मैं एंट्री एग्जिट सब कुछ बताने वाला हूँ। राहुल गांधी की स्टॉक की लिस्ट मेरे पास है। ठीक है, हीरो मोटर लगा लेंगे भैया, हीरो। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखना तो सारा कुछ टंटा आपको क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट हीरो का लगा चुका हूँ और हम लोग यहाँ पर दो स्क्रीन में स्प्लिट कर देंगे इसको। सिंपल, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी देखो ये यहाँ से गिर रहा है ना, ठीक है, देखो यहाँ से गिर रहा है, 5600 का मैं आपको कॉल लगा करके दिखा रहा हूँ। देखो ऑप्शन चेन में जाएंगे, ये वाला सिलेक्ट करके और 5600 का कॉल यहाँ पर प्लेस कर। ठीक है, तो ये है हीरो मोटर का स्पॉट का चार्ट, ये है कॉल का चार्ट। ठीक है, कॉल देखो 135 150 की प्राइस से ये गिर रहा है। अभी खुदा ना खास्ता करे ये आपको ठीक है, ये आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, नो डाउट एक रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको ये कॉल भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखेगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि कॉल के अंदर 150 रुपए का लेवल आपको तभी दिखेगा जब ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तभी आपको ये लेवल आता हुआ दिखाई देगा, वरना इसके अंदर टाइम दिखे वैसे भी चल ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से 13 के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। ठीक है, आप देखो 13 के मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए इस तरीके से। ये 13 डे ईएमए मैंने लगा दिया है। ठीक है, वापस इस लेवल पे जाए और फिर से फॉल करे तो आप इस कॉल को कहीं ना कहीं सेल जो है वो 13 के मूविंग एवरेज के नीचे कर सकते हो, उसको रख लो, उसको सेल करके रख लो। और जब भी आपको ये सपोर्ट पे मिले, ठीक है, हम लोग कॉल और पुट एक साथ सेल नहीं करेंगे, जब भी आपको सपोर्ट पे मिले 5000 के और यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तब हम लोग 5000 के पुट को फिर से ऐड कर लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। तब आप जाओगे यहाँ पर 5000 वाला पुट जो है उसको लगाओगे। यहाँ पर देखो 5000 का पुट है, ये जब 5000 के लेवल पे जाएगा तो 5 रुपए का नहीं रहेगा, तब ये ज्यादा रहेगा, मतलब 70-80 रुपए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि आपने यहाँ पर सेल कर दिया है कोई ना कोई 40 रुपए 27 रुपए का पुट सेल कर दिया है आपने यहाँ पर एक लॉट में, और वहां पर जाकर के आपने 2 रुपए का वाला एक पुट बाय कर लिया। तो ये इस तरीके से स्ट्रैटेजी बन जाएगी। देखो आपको बढ़िया से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये अभी हो रहा है, मैं इसके अंदर आपको लगा करके दिखाता हूँ कि लेट्स इमेजिन 70 रुपीज में आपने ये सेल किया है। ठीक है, लेट्स इमेजिन, जस्ट इमेजिन 70 रुपीज में आपने इसको सेल किया है, और ये भी जब 70 रुपीज जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, करेंगे, ऐसी बात है कि किया नहीं है, करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, 16,000 के अराउंड अराउंड ये प्रॉफिट आपको चल रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 19-20 हजार के अराउंड अराउंड होने वाला है एक्सपायरी तक। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से, इसे बोला जाता है स्ट्रैंगल। ठीक है, स्ट्रैंगल। अब इसी के अंदर मैं डायमंड को ऐड कर देता हूं। सिंपल, डायमंड कैसे बनेगा, डायमंड को सीखना है तो आपको आना पड़ेगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा। एड द मनी कहां पर है, एड द मनी है हमारा 5000 से लेकर के 5600। एड द मनी यहाँ पर कहीं पर आएगा, 5300 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 5300 वाला हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, दिक्कतें बहुत आ रही है। 5300 कहाँ पे गया भैया, कॉल सेल किया है, पुट सेल किया है, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 300 350, यहाँ पर 350 ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कर देते हैं। ठीक है, एक एक लॉट हम लोगों ने सेम सेम क्वांटिटी का कर लिया। अब देखो भैया ये जो दिखाई देता है ना, ये डायमंड है। आप देखो विदाउट डायमंड आपका
प्रॉफिट था 20,000 रुपए, विथ डायमंड प्रॉफिट देखो 43,000 रुपीज, और इसके लिए कैपिटल अच्छा खासा 3 लाख के अराउंड अराउंड हो रहा है। 3 लाख के अराउंड अराउंड कैपिटल में अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है 43,000, और वो भी एक्सपायरी डे तक, तो 16% का प्रॉफिट बना रहे हो मंथली। भैया मंथली इसका वॉरेन बफे भी नहीं बनाते, साल का 22% बन रहा है। तो ये है आपका स्ट्रैडल। ये आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हो, आप इसको स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। अगर 5,600 से ये गिर रहा है तो पहले आपको कॉल सेल करके रखना है, देन ये सपोर्ट के पास आएगा, सपोर्ट के पास आपको पुट सेल करके रखना है, फिर ये जब ऊपर जाएगा यहाँ कहीं हम लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे जब ये सेंटर में होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अभी ये वनडे का चार्ट है इसलिए ऐसे दिखा रहा है, मैं आपको 1 आवर के चार्ट में भी लगा करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो 5,600 का हमने कॉल सेल किया है और 5,000 का हम लोग पुट सेल करेंगे जब ये 5,000 जाएगा। ठीक है, ये 5,000 का सपोर्ट है भैया, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये भागेगा ही भागेगा। अब इसको 5,000 का कॉल सेल कर दिया होगा तो इसको रख लो इस तरीके से, ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये ऊपर जा रहा होगा फिर हम लोग 5,000 का कहीं से भी 5,100, इसके लिए और एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट में चले जाओ सीधा सीधा। ठीक है, हीरो मोटर लगा लो, हीरो मोटर लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल हीरो मोटर लगा लिया और ओपन इंटरेस्ट को क्लिक कर दिया। ओपन इंटरेस्ट में देखो 5,500 का आप क्या बना सकते हो, स्ट्रैडल बना सकते हो। सपोर्ट है 5,400 और ये खासा सपोर्ट है 5,000 का, और 5,300 के पास ये आके रुकेगा। कहीं पर भी ये नीचे की तरफ आए, आपको कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, कहीं से भी यू टर्न ले, आपको सीधा सीधा वहां का एट द मनी का पुट जो है उसको सेल करके रख देना है। जब ये वापस घूम के बीच में आएगा, यहाँ पर ना रेजिस्टेंस पे होगा ना सपोर्ट पे, बीच में ही कहीं पे होगा, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, अभी ये बीच में अगर आएगा तो आपको क्या करना है, 5,400 5,350 का आपको कॉल और पुट दोनों सेल करके रख देना है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिलता रहे। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट मैंने बताया किस तरीके से मिलेगा, डायमंड बनाने से। इस तरीके से डायमंड दिखाई देता है, सैडल और ट्रायंगल को मिक्स करके डायमंड बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉल पुट सेल करके रखा और यहाँ का कॉल पुट सेल करके रखा तो डायमंड बन जाएगा। स्टैडल, नेकेड स्ट्रैंगल और नेकेड स्टैडल से डायमंड जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देता है, ये ज्यादा प्रॉफिट वाली है और सेफ भी रहेगा, क्योंकि स्ट्रैंगल भी है स्टैडल भी है, स्टैडल ज्यादा प्रॉफिट देगा, स्ट्रैंगल सेफ रखेगा। तो ये बीच का रास्ता है। ठीक है, और इसमें वोलाटाइल मार्केट में काम नहीं करना है। साइडवेज मार्केट में जितना पैसा बनेगा उतना वोलाटाइल मार्केट में नहीं बनेगा। साइडवेज मार्केट कब आएगा, वोलाटिलिटी हो जाने दीजिए, मार्केट को ऊपर नीचे हो जाने दीजिए, और उसमें जब कॉल पुट के प्राइसेस बड़े होंगे तो आप साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या होता है, अपसाइड डाउन होगा मार्केट और फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर बहुत नीचे गिरेगा और साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर बहुत ऊपर जाएगा साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूट्यूब है, लोग 2-3 मिनट में वीडियो को छोड़ देते हैं। मैं अगर मैं 18 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं लास्ट तक कौन आया है। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट में जरूर मुझे बताना, लेट मी नो कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि लास्ट तक आपने वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।